तुम लोग? अरे हाँ पिंकी, आज हमारा क्या क्लास था? तो आज हम लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में सर पढ़ाएंगे। अरे रुको रुको रुको, उससे पहले मैं एक बढ़िया सा जोक सुनाती हूँ, ठीक है? अरे हाँ भैया, जल्दी सुनाओ। एक टीचर थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, बताओ बच्चों, सेमेस्टर सिस्टम से क्या फ़ायदा है? तो स्टूडेंट ने कहा, फ़ायदा तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में 2 बार हो जाती है। मस्त जोक था, मज़ा आ गया। अरे पिंकी, तुमको पता है, जब मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में इंटरनेट में बहुत ढूंढा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, फिर ज़रा बताना तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा। सर आएंगे समझाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत मालूम रहेगा, तो हम भी अच्छे से जवाब दे सकते हैं ना। सर को भी लगेगा कि देखो उनको पहले से ही सब कुछ पता है। हाँ, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। इसका मतलब ये जो प्रोनाउन है ये यूज़ होता है कोई सवाल पूछने के लिए, और सवाल का जो जवाब होगा उसमें वो नाउन आएगा, तो उस नाउन के बारे में पूछने के लिए ही ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं। मैं तुमको और थोड़े अच्छे से समझाती हूँ। वैसा प्रोनाउन जो नाउन के जगह में प्रश्न पूछने के लिए वाक्य में प्रयोग होता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये हमेशा कुछ उत्तर प्राप्त करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब फिर व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हुज, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है? हाँ टॉम, तुमने बिल्कुल सही समझा। ये 5 ही मुख्य इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया जैसे होते हैं, जैसे कि हु मतलब कौन, हुम मतलब किसे, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, व्हिच मतलब कौन सा। बट इन्हीं 5 शब्द का इस्तेमाल कभी कभी कुछ अलग जगह में भी तो होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने पिंकी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअली वो और इस तरह के प्रोनाउन होते हैं, इनके इस्तेमाल के हिसाब से उनका टाइप ऑफ प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। मतलब सेंटेंस को देख के हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अरे बाप रे, अभी रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो अभी तक हमें बहुत अच्छी तरह पता नहीं चला। कोई बात नहीं टॉम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो पहले हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि 5 मुख्य प्रोनाउन मैंने बताया, व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हुज, लेकिन इनके इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स भी होते हैं। तो रूल नंबर 1 है, हु का प्रयोग मनुष्य के रूप में सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम हु से कोई प्रश्न स्टार्ट करते हैं तो वो मनुष्य के रूप में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। अब सब्जेक्ट ये होता है कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न उसके लिए पूछा जा रहा है जो काम कर रहा है, मतलब वो नाउन जो काम कर रहा है उसको, उसके बारे में जानने के लिए ये हु का इस्तेमाल हो रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, हु आर प्लेइंग क्रिकेट्स, तो हम बोल सकते हैं बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट्स। तो ये बॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हु डिड यू कॉल, तुमने किसे कॉल किया। बिल्कुल सही पिंकी। और एक एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, हु इज़ दैट, हु आर यू। तो इसमें हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन है। अब नेक्स्ट आया हुम। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है या जिसके ऊपर काम होता है। अब एग्जाम्पल के लिए लो, हुम डिड यू इन्वाइट, तो इसका आंसर होगा आई इन्वाइटेड पूजा। तो ये जो पूजा है वो ऑब्जेक्ट है और आई है वो एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट है। अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, whom did you tell, मतलब तुमने किसे बताया। सो आंसर कुड बी आई टोल्ड टू एनी। तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है और एनी जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि आई के द्वारा एनी के को बताया गया है। बिल्कुल सही टॉम। सो नेक्स्ट है हमारा हुज। हुज का प्रयोग मालिक यानी ओनर का पता करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, हुज इज़ दैट कार, मतलब ये कार किसका है। तो जवाब हो सकता है दिस इज़ अशोक्स कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है, हुज इज़ दिस बुक, मतलब ये बुक किसका है। सो नेक्स्ट जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो है व्हिच। व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग चुनाव या फिर ऑप्शन के लिए भी होता है। मतलब आपको पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा है या फिर कौन सा तुम्हारा बुक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं व्हिच इज़ योर पेन। हो सकता है कि 2 पेन दिया गया हो और बोला गया हो कि व्हिच इज़ योर पेन, मतलब आपको चुनाव करना है कि आपको आपका पेन कौन सा है। अरे हाँ, फिर हम तो ये भी बोल सकते हैं, व्हिच ऑफ दिस बुक्स डू यू लाइक मोस्ट। हाँ पिंकी, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, तो हमारा लास्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट। व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट हैव यू बॉट टुडे, मतलब तुम आज क्या लेकर आए हो। सो आंसर कुड बी आई हैव बॉट रोटी एंड सब्जी। या फिर हो सकता है व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ए बुक। आंसर यहाँ पे बुक एक नाउन है, तो इसी बुक के बारे में पता लगाने के लिए ये प्रश्न पूछा गया है। अरे बढ़िया है, हमको तो क्लास से पहले ही पता चल गया कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में पता लगाने के लिए प्रश्न में जो प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हाँ टॉम, तुम बढ़िया से समझ गए। चलो अब मैं एक लास्ट रूल बता देती हूँ, ठीक है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या है बताओ फिर जल्दी से। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है, व्हिच और व्हाट के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है, लेकिन कभी कभी ये व्हिच के
साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग पहले भी हो जाता है, तो चाहे वो लास्ट में हो या चाहे पहले में हो, है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ही। अब प्रीपोजिशंस तो हमें ऑलरेडी पता है क्या है, इन, ऑन, ये सब सारे प्रीपोजिशंस ही है। तो मैं एग्जांपल पे समझा देती हूँ। व्हिच हाउस डू यू लिव इन, तो यहाँ पे जो व्हिच है वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल लास्ट पे हुआ है। वैसे ही इन व्हिच हाउस डू यू लिव, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होगा। तो पहले वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यानी इन का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में हुआ, लेकिन इस सेंटेंस में इन का इस्तेमाल यानी इन जो कि प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल व्हिच से पहले हुआ। चलो इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो क्लियर हो गया। अब सर आके हमें रिलेटिव भी समझा दे, और इंटरोगेटिव तो हम एकदम पटाख से समझ गए। सर सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आज हमारा बाकी दो तीन तरह के प्रोनाउंस बाकी है, तो आज हम उन्हें सीख लेंगे। तो कौन से प्रोनाउन बाकी है, चलो तुम बताओ। सर हमने पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा हो गया था। तो अब हमारा बाकी है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलो ठीक है, फिर आज हम इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे।